हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेनो डस्टर का सेकंड बेस वेरिएंट। इसका नाम है एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन वेरिएंट में आपको रेनो क्या क्या ऑफर कर रहा है, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। बट उससे भी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दैट इज़ द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। आज अपन इसको ड्राइव करेंगे और बात करेंगे कि कंपेयर टू 1.3 किसको 1 लीटर लेना चाहिए, किसको 1.3 लेना चाहिए और ये 1 लीटर कैसा परफॉर्म करता है। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खडवानी रेनो फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको रेनो का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको रेनो डस्टर के एवोल्यूशन वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 11.69 लाख विच इज फॉर द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद अ मैनुअल। अगर आपको 1.3 टर्बो चाहिए जो कि आपको इस वेरिएंट में मिलता है, तो फिर आपको 1.3 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, सो दैट इज ओनली अवेलेबल विद द 1.3 जो कि आपको इस वेरिएंट में मिलेगा, बट फिर आपको 1.3 के साथ जाना पड़ेगा। सो विद द 1 लीटर से मैनुअल अवेलेबल है। बाकी मेरे हिसाब से ये एवोल्यूशन वेरिएंट इतना कमाल का वेरिएंट है। अगर आपको फालतू फीचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए, फिर मैं कहूँगा कि एवोल्यूशन वेरिएंट आपके लिए है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, देन यू कैन गो फॉर हायर वेरिएंट्स। बाकी अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट से आप देखिए, कोई मतलब आपको लग रहा है कि लोअर वेरिएंट है, सेकेंड बेस वेरिएंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी एकदम बढ़िया दिखती है। फ्रंट में आपको ये बढ़िया सा यहाँ पे डस्टर लिखा मिलेगा। उसके बाद फुल एलईडी हेडलाइट है विद दिस DRL, सो प्रॉपर रिफ्लेक्टर सेटअप। अब रिफ्लेक्टर सेटअप है, सो थ्रो वगैरह डिसेंट रहेगा। बाकी ठीक है, प्रॉपर एलईडी लाइटिंग। और उसके बाद फॉग लैम्प वगैरह नहीं दिए गए, बट वो आप बाद में लगवा सकते हैं। ऑल्सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने इनिशियली डस्टर का रिव्यू बनाया था, तो वहाँ पे ही मैंने बोला था कि इसको थोड़ा बेटर करना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसे लूज सा फील होता है। सो इसकी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। बट लुकिंग एट कि अगर आप इस गाड़ी को कभी कच्चे रास्ते पे लेके जाते हैं और अगर वो वाला पार्ट टकराता है, सो बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी वो टूटेगा नहीं। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी फ्रंट एकदम बढ़िया दिख रहा है और बोनेट आप देख रहे हैं क्या एकदम मस्कुलर सा दिखता है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको कितनी क्या पावर मिलने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट आप एकदम आराम से ओपन कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिलते हैं जो कि अपन यूजुअली बहुत महंगी गाड़ियों में भी नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे आपको रेनो दे रहा है। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन दी गई है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ इंजन, अगर आप एवोल्यूशन वेरिएंट देख रहे हैं तो आपको 2 इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि आज अपने पास है और अपन अभी इसकी पावर वगैरह सब कुछ टेस्ट करेंगे। ये प्रोड्यूस करता है 100 PS एंड 166 न्यूटन मीटर का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है, विल टॉक अबाउट इट। इसमें आपको सिर्फ 6 स्पीड मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। एंड देन वी हैव द 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 163 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसमें आपको DCT या फिर मैनुअल दोनों का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपको उसका रिव्यू देखना है, आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज अपने पास 1 लीटर है। सो यहाँ पे कितनी क्या पावर है अभी अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से आपका वॉशर फ्लूइड जाएगा और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश कोई मेरे को प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। गाड़ी सॉलिड है, प्रॉपरली बिल्ट है और पैनल गैप वगैरह भी प्रॉपरली अलाइंड है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देख रहे हैं क्या मस्कुलर दिखती है। लाइक आई रियली लव द डिज़ाइन। और जैसा अपन बात कर रहे थे कि ये सेकेंड बेस वेरिएंट है, बट स्टिल आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स वगैरह मिलेंगे। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। बाकी 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो ये गन मेटल कलर में व्हील्स दिए गए हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया दिख रहे हैं, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। और मस्कुलर दिख रहे हैं, गाड़ी के साइड प्रोफाइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सो इट्स लुकिंग गुड। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 225/60 R17। सो 17 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। बाकी आपको सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लैडिंग है। देन वी हैव दिस डस्टर बैज, यहाँ पे टर्न सिग्नल, ऊपर की तरफ प्रॉपर फंक्शनल रूफ रेल जो कि आजकल गाड़ियों में देखना दुर्लभ है बिकॉज आजकल गाड़ियों में सिर्फ वो शो वाली आती हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल है। और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना। अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रियर से भी आप देख रहे हैं क्या बढ़िया दिखती है यार। लाइक आई रियली लव द डिज़ाइन बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑफ द ओरिजिनल डस्टर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम ये एक एवोल्यूशन भी है। सो वो बढ़िया लगता है। ऊपर की तरफ ये हल्का सा स्पॉइलर, उसके बाद हाई माउंट स्टॉप लैम्प।
देन वी हैव रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, सब कुछ दिया गया है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे रेनो का बैज, उसके बाद कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट है जो कि बढ़िया दिखती है। और यहाँ पे अगेन रेनो का बैज, डस्टर, उसके बाद रियर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पे आपको रियर कैमरा भी मिलेगा। एंड हियर वी हैव द टर्बो बैज। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। बाहर से कैसी लग रही है मेरे को कमेंट से बताएं। मतलब बिल्कुल भी सेकंड बेस मॉडल का फील नहीं आ रहा है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। अब जो इसका ओपनिंग एरिया है ना, ये मेरे को लगा कि कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर बिकॉज मेरा सर इसमें टकराता है। बाकी यहाँ पे पार्सल ट्रे दिया गया है जो कि एक कमाल की बात है। 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे बूट में लाइट भी दी गई है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस क्या बोलूँ मैं, इतना कमाल का स्पेस है। जितना भी आपको यहाँ पे सामान कैरी करना है आप एकदम आराम से कर लेंगे। हल्का सा लोडिंग लिप है बट नॉट अ मेजर इशू। सो बहुत अच्छा स्पेस है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके नीचे वी हैव सम मोर स्पेस और पंचर रिपेयर किट है, सो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बढ़िया स्पेस है यार, एकदम कमाल का। और अब अगेन इसको मैं बंद करता हूँ। सो देख रहे हो, मतलब आजकल गाड़ियों के बेस मॉडल ही इतने कमाल के हो गए हैं, बिल्कुल ही वाली फीलिंग नहीं आती कि बेस ऐसा है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो पीछे का डोर आपका यहाँ से ओपन होगा। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, ये आपको फैब्रिक मिलेगा। उसके बाद ये भी फैब्रिक है। 1 टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज। यस, चारों पावर विंडोज 1 टच अप एंड डाउन है। ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। मेरी हाइट है 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। उसके बाद फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है, आइसोफिक्स माउंट्स हैं। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है बिकॉज सीट्स को स्कूप्ड आउट कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे डिसेंट एरिया मिल रहा है। उसके बाद नीचे भी अच्छा एरिया है। थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके, उतना अच्छा नहीं है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी यहाँ पे अच्छा है। जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज गुड। बाकी ये जो सीट में साइड में कॉन्टूरिंग दी गई है, जो पर पैसेंजर, जैसे अगर आप साइड में बैठे हैं तो सीट में ऐसे हल्का सा उठा हुआ है। सो फॉर माई विथ वो हल्का सा अनकंफर्टेबल है, मेरे को हल्का गड़ रहा है। बाकी अगर आपकी विथ उतनी ज़्यादा नहीं है तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को आराम से बैठा लेंगे। और जो ग्लास एरिया वगैरह है वो अच्छा है। बाकी अगर मैं इसको कंपटीशन से कंपेयर करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्टॉस वगैरह में अब आपको ज़्यादा बेटर स्पेस मिलता है। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे भी एज सच स्पेस के मामले में दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक हैंडल, देन वी हैव अ हुक, प्रीमियम लाइट्स दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे भी एक हुक दिया गया है। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है, एडजस्टेबल देना चाहिए था। सीट के पीछे कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एसी वेंट और 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। और सेंटर में हल्का सा हम्प है, एंड दैट इज वाई 2 अडल्ट और 1 बच्चा वही कंफर्टेबली बैठने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज पीछे की तरफ भी आपको ग्लास एरिया मिलता है। उसके बाद सेंटर में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट दिया गया है विद ट्विन कप होल्डर्स एंड अ फोन होल्डर। और जो मैं कॉन्ट्यूरिंग की बात कर रहा था वो ये वाली कॉन्ट्यूरिंग है। सो ये जो है ना, ये ऐसे थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव दिया गया है। सो वो एक चीज़ है। बाकी कंफर्टेबल सेकंड रो। अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा की फॉब मिलेगा। यहाँ पे रेनो का बैज, उसके बाद जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे फ्लिप की है और पीछे की तरफ लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। अब जैसे ही आप गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटो फोल्डिंग प्लस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है लुकिंग एट कि ये सेकेंड बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर या फिर प्रॉक्सिमिटी अनलॉक नहीं है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये आपको पूरा फैब्रिक मिलेगा, ये भी पूरा फैब्रिक है। उसके बाद यहाँ पे ORVM के कंट्रोल, 1 टच अप एंड डाउन ऑल 4 पावर विंडोज़। 2 पॉकेट्स काफ़ी अच्छी हैं। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट नहीं है, मेरे हिसाब से इल्यूमिनेटेड देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलिंग, इको मोड। उसके बाद हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है जो कि एक बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पे आप ये पूरी फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देख सकते हैं। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे कंपेयर टू हायर वेरिएंट, यहाँ पे आपको सच कुछ डिफरेंट फील नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे लगभग सब कुछ दिया गया है जो भी रिक्वायर्ड रहता है ना, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, उसके बाद अगेन यहाँ पे ये गन मेटल फिनिश, उसके बाद यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग, ये आपको अगेन फैब्रिक मिलता है। सो अच्छे मटेरियल्स हैं एंड ऑल्सो द फिट एंड फिनिश इज गुड। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग भी आपको एकदम भरपूर मिलता है, कोई भी खाली बटन्स वगैरह नहीं है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। ये फ्लैट बॉटम है और यहाँ पे आपको ये रेनो का एम्बलम मिलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, पन्नी को ज़्यादा ही तेज़ चिपकाई है रेनो ने, बट ठीक है। यहाँ पे आपको रेनो का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। यस, यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प एंड देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। अगर आपको वॉल्यूम वगैरह सेट करना है, बिकॉज इसके पीछे एक डायल भी है, तो वहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह ये सब कुछ एडजस्ट कर पाएंगे। सो दैट्स गुड। इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे ये 7 इंचेस की स्क्रीन है। मेरे हिसाब से कंसिडरिंग दिस इज द सेकंड बेस वेरिएंट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको सेटिंग्स, उसके बाद मल्टीपल डिस्प्लेज, नेविगेशन, इको मॉनिटर, टायर प्रेशर, यस यहाँ पे आपको TPMS मिलेगा। सो वो भी यहाँ पे है। उसके बाद डिस्टेंस टू एम्प्टी, माइलेज एंड ऑल, तो ये सब कुछ देखने को मिलता है एंड इट लुक्स गुड यार। एज सच कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी ड्राइवर सेंट्रिक डिज़ाइन है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। बाकी अब मैं यहाँ से लाइट बंद कर देता हूँ एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो यहाँ पे ये 10.1 इंच की स्क्रीन है। इट्स वेरी सिमिलर टू द टॉप एंड वेरिएंट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसका टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज गुड। सो यूज़ वगैरह करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 सेकेंड, इसको मैं ऊपर करता हूँ। अभी ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक तो सब सही चल रहा था, जैसे ही वीडियो बनाने आया यस अभी ऊपर हो गया है। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा और बढ़िया सिस्टम है, काफ़ी अच्छा इसका साइज़ है। यूज़ करने में, टच में कोई चीज़ में आज सच कुछ दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपको इको इंडिकेटर वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको होम में दिखाऊं तो यहाँ पे ये मल्टीपल चीज़ें हैं। उसके बाद म्यूज़िक के लिए, कॉल के लिए, देन वी हैव द एप्स एंड ऑल्सो, यहाँ पे ये मल्टीपल चीज़ें हैं। और अगर मैं सेटिंग में जाऊँ तो आपको कॉकपिट का अगर जैसे कलर वगैरह चेंज करना है तो ये देखिए, तो मल्टीपल कलर्स ही मिल जाते हैं। सो आपका फिर कलर वगैरह चेंज हो जाता है। सो ऑल ऑफ दैट लुक्स गुड। यहाँ पे और यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। सो इट्स अ गुड सिस्टम, नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रिवर्स कैमरा की तरफ। सो कैमरा क्वालिटी मेरे को डिसेंट लगी, उतनी अच्छी नहीं है, कुड हैव बीन बेटर। बाकी इट्स बेटर कंपेयर टू VW एंड स्कोडा, उनसे तो बेटर है। और यहाँ पे अडेप्टिव गाइडलाइंस भी दी गई हैं। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे हैजर्ड लाइट, दिस इज़ फॉर द लॉक अनलॉक। मैनुअल AC कंट्रोल्स हैं। अब मैनुअल है, उससे मेरे को दिक्कत नहीं है, बट ये जो बटन्स दी गई हैं ये मतलब थोड़ी सी चीप फील होती हैं, उतनी अच्छी फील नहीं होती है। सो इनको थोड़ा बेटर करना चाहिए था। बाकी इस गाड़ी में जिस तरीके से AC काम करता है वो बहुत अच्छा है। AC की फंक्शनिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे 2 Type-C, देन वी हैव सम स्पेस। दिस इज़ द गियर लीवर, जो कि थोड़ा बेसिक है, बाद में चेंज करवा लेना। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। उसके बाद 2 कप होल्डर्स हैं, फ़ोन होल्डर। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद दिस फैब्रिक फिनिश, और ये स्लाइड भी होता है। और इसके अंदर थोड़ा सा एरिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी ग्लव बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा, इल्यूमिनेशन भी है, तो लाइट भी दी गई है। एंड इट्स अ गुड प्लेस। बॉटल वगैरह अगर आपको रखना है तो प्रॉपर डेप्थ है, तो आराम से आप बॉटल वगैरह रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है। एंड देन वी हैव अ टिकट होल्डर हियर। उसके बाद टच सेंसिटिव प्रीमियम लाइट्स, सो ये भी आपको यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट एक मिरर देना चाहिए था। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, ये सब कुछ मिलता है। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब एक काम करते हैं, इस कार को ड्राइव करके देखते हैं। अब जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे हल्के से इंजन की आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बिंग नहीं है, बट हल्के से इंजन की आवाज़ आती है। बाकी अब मैं आपको उसका हॉर्न सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड कंसिडरिंग दिस इज द सेकंड बेस मॉडल। हॉर्न काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाकी अब मैं इसको फर्स्ट गियर में डाल देता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल इज ऑफ एंड लेट्स गो।
वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द साउंड ऑफ द इंजन। इस गाड़ी में ना एनवेच लेवल्स उतने अच्छे नहीं है, सो हल्के से आपको रोड की आवाज़ आएगी, विंड की आवाज़ आएगी, तो वो चीज़ें एविडेंट है। बट जो इंजन का साउंड है वो मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं लग रहा है विद द 1.3 ऑल्सो एंड विद द 1 लीटर ऑल्सो। जो इंजन की आवाज़ है, पता नहीं रेनो ने क्या किया है, इंजन की आवाज़ इतनी सूदिंग फील होती है, इतनी बढ़िया फील होती है। दिस इज अ 3 सिलेंडर इंजन, बट स्टिल रिफाइनमेंट के मामले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथ, एकदम रिफाइंड इंजन है और इसकी आवाज़ सुन के आपको बढ़िया लगेगा। बाकी जो रोड वगैरह की आवाज़ है वहाँ पे एनवेच लेवल्स बेटर होना चाहिए था। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, विच इज़ द मेन थिंग टुडे। सो मेरे हिसाब से फॉर 90% ऑफ पीपल दिस 1 लीटर itself is a very good engine, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से पावर आ रही है, लाइक इफ आई कंपेयर इट टू द 1 लीटर TSI, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मेरे को ये इंजन ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से इनिशियल की पावर है, उसके बाद जिस तरीके से ये इंजन पुल कर रहा है, मेरे को ये 1 लीटर TSI से ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। सो वो एक चीज़ है। सो द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड एंड द पीक टॉर्क इज अवेलेबल राइट फ्रॉम 2000 RPM। सो कभी भी आपको पावर का वेट नहीं करना पड़ता है। ऑल्सो द टर्बो लैग इज़ वेरी लेस इन दिस कार। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे, ये देखिए टर्बो ने किक इन कर दिया। मेरे को ना डाउनशिफ्ट करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे, इन अ सेकेंड टर्बो किक इन कर देता है और फिर आपको बढ़िया पावर मिलती है। सो बहुत कम टर्बो लैग है। उसके बाद जिस तरीके से पावर आ रही है, द इनिशियल इज़ वेरी गुड। उठाने में आपको हल्की सी जर्की फीलिंग आएगी, वो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप एकदम गाड़ी को उठाएंगे और अगर आपका क्लच कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है तो हल्का सा आपको वो जर्क फील हो सकता है। ऑल्सो ड्यूरिंग डाउन शिफ्टिंग अगर आपका क्लच कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है तो आपको हल्का सा जर्क फील होगा। बट उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पे पिकअप है एंड आफ्टर दैट इतने बढ़िया तरीके से इंजन पुल करता है टिल द रेड लाइन, एकदम बढ़िया तरीके से पावर देगा, रेव करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता है। और जो इंजन की आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी, बट इट्स अ वेरी गुड नोट, वेरी एक्साइटिंग नोट, मज़ा आता है सुन के। सो द पावर इज़ वेरी गुड। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 1 लीटर इंजन इतना सिमिलर होगा कंपेयर टू 1.3। मतलब अगर मैं आपको जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कार्स में नहीं है और अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि यहाँ पे 1.3 नहीं है, टुडे वी हैव द 1 लीटर, ये मैं आपको ना बताऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 1.3 है। दैट इज हाउ गुड द पावर इज। सो पावर एकदम मजेदार है। और अगर आपका उतनी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आई विल से दिस 1 लीटर इज अ वेरी गुड इंजन फॉर यू। बिल्कुल भी आपको 1.3 की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सो इंजन एकदम कमाल का है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की तरफ। सबसे पहले द क्लच इज प्रिटी लाइट, हल्का सा हैवी है, मतलब कंपेयर टू आर रेगुलर कार्स नाउ डेज, तो सेल्टॉस वगैरह है ना, उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो हल्का सा हैवी है, बट एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप यूज़ कर लेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग एकदम शॉर्ट शिफ्ट है यार, ये देखो। सो फटाफट आप शिफ्टिंग कर सकते हो जब आप इस गाड़ी को अग्रेसिवली चलाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस शिफ्टिंग स्टाइल आपको एकदम मज़ा आने वाला है, बिकॉज फटाक से आप गियर शिफ्ट करेंगे। हल्का सा इसमें नॉची फील आता है, हल्का सा, ये देखिए हल्का सा फील आता है, बट नॉट अ मेजर थिंग, उतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो गियर बॉक्स भी यार बहुत सही है, आराम से आप इसको यूज़ कर लेंगे। बाकी अगर आपको ऑटोमेटिक वगैरह चाहिए तो फिर आपको हायर वेरिएंट के साथ जाना पड़ेगा, बिकॉज ये 1 लीटर में ऑटोमेटिक अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए देन यू विल हैव टू गो विद द 1.3, तो वो एक चीज़ है। बट दिस मैनुअल इज गुड इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। कहीं पे भी देखने के मामले में दिक्कत नहीं है, पूरा बोनेट विजिबल है, पीछे आराम से दिखता है, यहाँ पे आराम से दिखता है। सो विजिबिलिटी इज नॉट एन इशू विद दिस व्हीकल। आराम से आप इस गाड़ी को सिटी में ट्रैफिक में चला लेंगे। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टीयरिंग की तरफ। सो स्टीयरिंग इज अनदर थिंग विच आई एब्सोल्युटली लव हियर, बिकॉज इतना डायरेक्ट स्टीयरिंग है। ये आप देख रहे हैं, देखिए एकदम हल्के, मतलब हल्के इनपुट पे भी प्रॉपर कैलिब्रेशन है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डेड स्पॉट वगैरह फील नहीं होगा। और जब आप अग्रेसिवली चलाते हैं ये बहुत अच्छे से वे अप होता है, और जब आप आराम से चलाओगे तो एकदम हल्का रहता है, जिससे आप आराम से गाड़ी को सिटी वगैरह में मनूवर कर लेंगे। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल स्टीयरिंग एंड ऑल्सो अ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्टीयरिंग। सो जब आप अग्रेसिवली चलाओगे ना मज़ा आएगा। एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट फील गाड़ी को अलाइन करने में, कॉर्नर्स में पुश करने में बहुत मज़ा आता है, बिकॉज आपको वो कनेक्शन फील होता है। सो द स्टीयरिंग अगेन इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी गुड। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो कंपेयर टू VW एंड स्कोडा, ये एक चीज़ है जो कि मेरे को लगता है कि रेनो के साथ ज़्यादा बेटर है, एंड दैट इज सस्पेंशन। VW और स्कोडा में पूरे टाइम आपको फील होता है कि सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, बट यहाँ पे क्या है कि आपको रैली स्टाइल फील होता है।
जैसा अपन रैली गाड़ियों में देखते हैं ना कि जब आप थोड़ा मतलब ऐसे नॉर्मली चलाएंगे तो इट्स ऑन द कंफर्टेबल साइड, डिसेंटली एब्जॉर्ब करेगा, ऑल ऑफ दैट इज गुड। बट जैसे ही आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, जितना आप तेज चलाएंगे उतना बेटर ये सस्पेंशन होता जाता है। सो देयर आई फील द सस्पेंशन सेटअप स्पेशली फॉर आर इंडियन रोड्स, बिकॉज इंडियन रोड्स में यार गड्ढे भी आते हैं, पॉटहोल भी आते हैं और एकदम कोई अच्छा सर्विस तो है नहीं। तो वहां पे मेरे को लगता है कि ये जो रेनो डस्टर में आपको सेटअप मिल रहा है इट्स बेटर। ये बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब भी करता है, अच्छी स्टेबिलिटी भी देता है, कॉन्फिडेंस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और जब आप अग्रेसिवली चलाएंगे ये और बेटर होता जाता है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। सो कंफर्टेबल, स्टेबिलिटी, दोनों ही एरियाज में बहुत अच्छा बैलेंस है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो अभी तो मैं बहुत आराम से चला रहा था, सो इट्स गिविंग मी 14.1 किलोमीटर्स पर लीटर। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिटी वगैरह में चलाएंगे तो आपको 12-13 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा, और अगर आप हल्का सा भी अग्रेसिवली चलाएंगे, जैसा ही मैं आते टाइम चला रहा था, तो ये गाड़ी मेरे को 8-9 किलोमीटर पर लीटर दे रही थी। सो फॉर माइलेज आई विल से कि ये 1 लीटर के साथ आपका कुछ बहुत ज़्यादा भला नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पे सिटी में अगर आप अग्रेसिवली चला रहे हैं तो 8-9 किलोमीटर पर लीटर, और अगर आप आराम से चला रहे हैं तो 12-13-14 इतना माइलेज मिलने वाला है। सो दैट इज़ द माइलेज। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है यार, लाइक इवन विद दिस इंजन मेरे को चलाने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। जो कैलिब्रेशन है, उसके बाद जिस तरीके से पावर आ रही है, जो इंजन है, मज़ेदार गाड़ी है। एंड जैसा मैंने अभी आपको बताया, कंपेयर टू VW एंड स्कोडा, यहाँ पे आपको रैली स्टाइल फील होता है। सो यू कैन लाइक हैमर दिस व्हीकल एंड यू कैन पुश इट। जैसे अगर आप अग्रेसिवली चला भी रहे हैं और एकदम से कोई गड्ढा या फिर पॉटहोल आ जाता है, तो यू डोंट हैव टू स्लो डाउन, यू कैन जस्ट फ्लोर इट एंड द कार विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अभी तो एकदम मेरे मुंह पे धूप आ गई है। बाकी एक चीज़ है कि मेरे को लगा कि अगर यहाँ पे NVH लेवल्स थोड़े बेटर होते, बिकॉज इंजन का साउंड तो मेरे को पसंद आ रहा है, बट इंजन के अलावा जो रोड का साउंड है, उसके बाद जो बाकी चीज़ों का साउंड है, ट्रैफिक का साउंड है, वो बेटर होना चाहिए था, विच इज़ नॉट एज गुड कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। सो वो एक चीज़ है। ऑल्सो लेट्स डू अ ब्रेकिंग टेस्ट हियर। ब्रेक्स आर ऑल्सो वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी और सॉलिड ब्रेकिंग है। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इज़ द परफॉर्मेंस विद द AC ऑन। अभी तक अपन AC बंद करके चल रहे थे, बट इवन विद AC ऑन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। द पावर इज स्टिल वेरी गुड। जैसे ही आप थ्रॉटल देंगे, ये देखिए तुरंत आपको पावर मिलती है। राइट नाउ वी आर इन इको मोड, बट कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप इसको ऑन रखते हैं या फिर AC भी ऑन रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे पावर के मामले में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। सो बहुत ही सही इंजन है, एंड अकॉर्डिंग टू मी फॉर 90% ऑफ पीपल दिस इज द इंजन यू शुड गो विद। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू रेनो डस्टर 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से फॉर 90% ऑफ पीपल दिस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इटसेल्फ इज अ वेरी गुड इंजन, बिकॉज व्हेन आई कंपेयर इट टू द 1.3 आपको बहुत सिमिलर कैरेक्टर फील होता है। जो इनिशियल पिकअप है, उसके बाद जिस तरीके से ये इंजन पावर डिलीवर करता है, आई फील इट्स अ वेरी गुड इंजन। और मेरे हिसाब से रेनो को ये सेम इंजन अब ट्राइबर वगैरह में भी देना चाहिए, काइगर में देना चाहिए, बिकॉज ये इतना कमाल का इंजन है, इतने बढ़िया तरीके से पावर देता है। सो वेरी गुड ट्यूनिंग। और अगर आपका उतनी एक्सेसिव पावर का काम नहीं है, फिर मैं कहूँगा दिस 1 लीटर इटसेल्फ इज अ वेरी गुड इंजन। बिल्कुल भी आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मैं ये एवोल्यूशन वेरिएंट के बारे में बात करूँ, इतना कमाल का वेरिएंट है। लाइक लुकिंग एट द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल, जितने में ये गाड़ी आ रही है, उसके बाद जो इंजन है, जो राइड क्वालिटी है, जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, और जो फीचर सेट है, बहुत ही कमाल की गाड़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं करना है और आपको एक ऐसा पैकेज चाहिए जिसमें आपको अच्छे फीचर्स मिले एंड एट द सेम टाइम वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मिले, अच्छा इंजन मिले, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड व्हीकल फॉर यू। बिकॉज कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन, अगर आप इसको सेल्टॉस, क्रेटा, ये सब गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, तो मेन चीज़ है इस गाड़ी की राइड क्वालिटी। जिस तरीके से ये गाड़ी चलती है, जो हैंडलिंग है, स्टेबिलिटी है, इट्स वेरी गुड। सो अगर आपको बेटर हैंडलिंग चाहिए, चलाते टाइम मज़ा चाहिए और एकदम रैली वाला एक्सपीरियंस चाहिए, फिर ये गाड़ी आपके लिए है। सो वेरी गुड सेटअप। बाकी अगर आपका ज़्यादा कंफर्ट की तरफ ओरिएंटेशन है, अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, ज़्यादा कंफर्ट वाला सस्पेंशन चाहिए, ज़्यादा इजी राइड क्वालिटी, बेटर NVH लेवल्स और ज़्यादा बेटर सेकेंड रो में स्पेस चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको नई वाली सेल्टॉस की तरफ जाना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे सेकेंड रो में ज़्यादा बेटर स्पेस है, ऑल्सो
इवन विद द बेस वेरिएंट वहां पे आपको बहुत कमाल के फीचर्स मिलते हैं। सो वो एक चीज है, बट द ओनली थिंग विच डिफरेंशिएट्स द डस्टर एंड द सेल्टोस इज द ड्राइव क्वालिटी। अगर आपको प्रॉपर ड्राइविंग में मजा चाहिए, ड्राइवर सेंट्रिक कार चाहिए, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए है। और अगर आपको ज्यादा लग्जरी, कंफर्ट इसकी तरफ जाना है तो फिर आप सेल्टोस की तरफ जाएं। बाकी ये वाला वेरिएंट यार बहुत कमाल का है, एंड द 1 लीटर इंजन एकदम यार मजेदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप उसको विदाउट एनी डाउट ले सकते हैं। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताएं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।